थे ना जिसमें वो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो वो उसमें एसेट्स फाइंड करने थे, किसी में लायबिलिटीज किसी में कैपिटल, वो मैंने कर लिए थे। अच्छा, फिर? और सर और उसके बाद वाले जो थे ना वो विच ऑफ द स्टेटमेंट, जिसमें मतलब बताना था कि लायबिलिटी कौन सी है और जी, एसेट कौन सा है ना, तो जी, उसमें सर मुझे थोड़ा मसला आ रहा था ना, तो मैं आपसे यही अभी कहने वाला था कि आपने जो सर वो एसेट लायबिलिटी और कैपिटल जो लिखवाए थे ना, उसके आगे जो डेफिनेशन थी या जो भी थी, तो सर वो अगर आप एक बार और लिखवा देंगे तो फिर ये मैं खुद से दोबारा कर लूंगा। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको पहले बुक शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा आपने कहाँ पे इश्यू हुआ है, ठीक है? जी तो सर। ये मैं शेयर करता हूँ आपको। अच्छा, उसको और उसके बाद मैंने तो चैप्टर 2 भी करवा दिया था आपको। जी सर, हमारा चैप्टर 1-2 हो गया था अकाउंट्स में। एक एक सेकंड। जी सर। जी। अच्छा, जी सर। तो अभी मैं आपको शेयर कर दूं बुक। उसके अंदर ये था कि अच्छा, आपको अभी तक कोई चीज जो मुश्किल तो नहीं लग रही? नहीं सर, मुश्किल नहीं लग रही। अच्छा, मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? कोई मैं जी जी सर, अच्छा, अगर कोई अगर इशू तो ओपनली बताइएगा सर। अगर मैं, क्योंकि देखिए इससे मेरी इंप्रूवमेंट होगी। अगर मैं बहुत तेज बोल देता जी हूँ या आपके पास जो है ना वो क्लियर नहीं, तो मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, तो उससे कोई वो ठीक है हेजिटेट सर। हेजिटेट नहीं करिएगा कि यार सर बोलेंगे लोग जी। हैं मतलब बार बार पूछ रहे हैं। देखिए ये मेरा ठीक है काम है। सर। अगर आपकी समझ में नहीं आता ना, तो फिर जो है ना वो मेरे लिए इशू है, आपकी आपके लिए इशू नहीं जी। है। ठीक है, तो बिल्कुल फील फ्री टू आस्क। ठीक है। अच्छा, ये ओके आपको सर। आपको स्क्रीन, क्योंकि देखिए आपके समझ में नहीं आएगा ना, तो अब आगे हम चले जाएँगे ना, तो आगे फिर दोबारा पुराने वाली बात है। जैसे अभी आपने, मुझे अच्छा लगा कि आपको चैप्टर 2 हमने कर लिया, लेकिन चैप्टर 1 की बात पूछ रहे हैं। देखिए चैप्टर 1 और 2 समझ में नहीं आएगा ना आपके, तो हम आगे चैप्टर जी। करके बार-बार दोबारा फिर इधर आना पड़ेगा हमें। तो वो आप और मेरे ठीक है दोनों के सर। लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है? ओके सर। ठीक है? तो बिल्कुल रिलैक्स होके कोई भी चीज़ पूछना चाहे इज़िली पूछ सकते हैं आप। ठीक है?
अच्छा, ओके सर। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। चलें हम ऐसा करते हैं, चैप्टर 1 पे दोबारा चलते हैं। चैप्टर 1 पे हम यहाँ पर आके, अच्छा इसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी ना? सॉरी, यहाँ पर इसकी नज़र ये लायबिलिटी इन जी सिस्टम। सर। अच्छा ठीक है, जी, तो मैं जी। आपको डेफिनेशन लिखाऊँगा तो आपके अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी बात। जी, चलें। आप डेफिनेशन लिखवा दें तो मैं नोट डाउन कर लूँ, फिर मैं जी, जी, कर जी। लूँगा खुद से। ठीक है। अच्छा ये डेफिनेशन जो है ना, ये आपकी जो है ना वो ये समझ लें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको याद नहीं करना जी। आपको, इसको समझना जी, है। जी सर। ठीक है? ठीक है अब सर। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है? ये है बिज़नेस रिसोर्सेज़। ठीक है? अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपके पास बिज़नेस रिसोर्सेज़, कैश। ये थोड़ी-सी आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जी सर। अदरवाइज़ ये बहुत ही लंबी लिस्ट है, ठीक है ना? एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ, ठीक है? ये आपकी 4 चीज़ें। ठीक है जी? तो ये एसेट्स हो गए, ठीक है? जी। उसके बाद आपके पास होती है लायबिलिटीज़। ठीक है? अब लायबिलिटीज़ में जो है वो आपके पास व्हाट बिज़नेस हैज़ टू पे। एग्ज़ाम्पल होगी अकाउंट्स पेएबल, और रेंट पेएबल, लोन पेएबल। ठीक है? एटसेट्रा। ये आपके पास हो गई लायबिलिटी। ठीक है? अच्छा आपके पास अगर व्हाटएवर यू हैव टू पे इज़ बिज़नेस हैज़ टू पे इज़ लायबिलिटी। ठीक है? ओके सर। जैसे लास्ट टाइम जैसे याद है आपको, वो डिस्कस हमने किया था कि लोन अगर रिसीव करना है तो फिर वो, क्योंकि वो पेएबल नहीं है इसलिए लायबिलिटी नहीं है। जी। ठीक है? और सर कैपिटल भी था एक। जी, कैपिटल भी था बिल्कुल। ये लिख लिया आपने? जी सर, ये हो गया। ठीक है। कैपिटल हो गया है कि इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। ठीक है? या हम इसको ये कह सकते हैं एनीथिंग ब्रिंग इनटू द बिज़नेस। बिज़नेस। ठीक है? नहीं, क्या हो गया? बिज़नेस बाय द ओनर। ठीक है? अच्छा आपकी रिहाइश किस तरफ है वैसे? सर मेरी ये क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन है ना, इस तरफ। ओह हो! अच्छा, 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 अच्छा। नहीं कहीं करीब होता तो मैं आपको एक आध दिन फिज़िकल भी बुला लेता थोड़ा-सा ना, एग्ज़ाम की कुछ चीज़ें करा सर देता। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं गुलशन हसन स्क्वायर पे। ओह अच्छा। काफ़ी दूर है ना वहाँ से। जी। एग्ज़ाम के करीब हम ऐसा कर लेंगे, कोई एक आध दिन आप ना आप यहाँ पे ठीक। बुला के मैं आपको बैठ के 2 समय में समझो कि कोई एक दिन आप सारे दिन के लिए आप आ जाएँ। सुबह आ गए ओके तकरीबन सर। 8-9 बजे और फिर बैठ के एग्ज़ाम के करीब ना थोड़ा-सा आपको मैं, क्योंकि ये उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? जी। तो चलें जब तक आप भी ना, ये समझ में आ गया आपके? अच्छा इसकी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, सही जी है? सर। यहाँ तक क्लियर हो ठीक है गया? सर।
अच्छा, अब आपको जी। समझने के लिए आसानी ये है कि अगर आपके पास कोई जैसे इन्वेस्टमेंट, तो जब कोई अगर इंडिकेशन है कि ये बिज़नेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग कुछ लेकर आ रहा है, तो वो असल में हमारे पास वो कैपिटल होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कैपिटल नहीं होगा, दैट्स ऑल। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, इसी तरह लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है जो पे करना, अगर पे नहीं करना तो लायबिलिटी नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इन 2 के अलावा जो कुछ आएगा वो एसेट हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है सर। क्लियर ओके। है? अच्छा, अब आप आराम यस से सर। कर सकते हैं ये वाले देखें। अब आपका लोन टू, ये आपने लोन उसको दिया हुआ है, तो ये आपसे क्या करना है, आपको इससे पैसे देने ही या लेने हैं? वापस लेने। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसेट। एसेट हो जाएगा, ठीक है ना? तो एसेट हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ये आपका आपका एसेट हो गया। ठीक है, ये आपके वी आर ओड। अच्छा, वी आर ओड का मतलब हमें पैसे कस्टमर से लेने हैं। अगर वी ओ होता, लेने। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये ये भी एसेट होगा। वेरी गुड। इक्विपमेंट हमारा क्या है? इक्विपमेंट हमारा इक्विपमेंट कैपिटल। देखें, कैपिटल का मतलब ये ओनर लेकर आ रहा है। हमें इसमें इक्विपमेंट से अंदाजा नहीं हो रहा है कैपिटल ओनर लेकर आया है या हमने परचेज किया है, इसे कुछ नहीं पता। जी। तो जब तक वो ये इतनी जैसे कोई चीज़ है ना, जैसे एग्जांपल जो है ना, कोई चीज़ नहीं होती इसके अंदर, याद रखिएगा। कोई चीज़ नज़र आ रही है ना, अगर जी। वो बिज़नेस, अगर मैं इक्विपमेंट ब्रिंग इंटू द बिज़नेस बाय द ओनर, तो फिर इक्विपमेंट तो फिर भी एसेट ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ओनर लेगा इसलिए कैपिटल भी होगा वो। इस तरह समझ लें आप। जी। तो कैपिटल और ठीक है लायबिलिटी तो सर। है नहीं, तो अल्टीमेटली किसमें जी। डाल देंगे उसको? एसेट। वेरी गुड, सिंपल। ठीक है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? क्योंकि बैंक ओवर मैंने आपको समझाया था आपको कि बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या है? पैसे जो आपको जी। पे करना है। वापस देने, तो ये लायबिलिटी होगा। बस सिंपल हो गई। इन्वेंटरी फॉर गुड्स हेल्ड फॉर सेल। ये सर ये इन्वेंट्री ऑफ गुड्स हेल्ड टू सेल। सर ये भी लायबिलिटी होगा। इन्वेंटरी रखी है ना, सेल करने के लिए रखी है, पे किसी को पे थोड़ी करना है। जी। देखिए, मैं आपको तो 3 चीज़ें बताई हैं। अगर पे करना है तो लायबिलिटी है, ओनर लेकर आया है तो एसेट है। अच्छा जी, इन्वेंटरी फॉर गुड्स फॉर सेल, इसमें पता नहीं चल रहा कि ओनर लेके आया है, तो इसका मतलब है ये कैपिटल नहीं है। क्योंकि ये किसी जी। को मैं गुड्स हमें किसी को पे नहीं करनी, तो लायबिलिटी नहीं है, तो बचा क्या? एसेट। वेरी सिंपल। ठीक है? अच्छा, जी। लोन फ्रॉम एफवुड, ये क्या है? सर ये भी एसेट है। वेरी गुड। पक्का एसेट होगा? देख लें। लोन। लोन फ्रॉम, हम उससे लोन लिया है हमने। अच्छा, ये लायबिलिटी होगा सर। क्यों क्यों लायबिलिटी क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि हम इसको पे करेंगे वापस। वेरी गुड। बस जो जो मोमेंट आप पे कर दो खत्म हो जाएगा। जी। ये ओसामा शहजाद कौन आया है? अच्छा, ये ओसामा भी हमारे साथ है ना। अस्सलाम वालेकुम ओसामा, हाउ आर यू? जी ओसामा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलें, ये भी आपके साथ पिछली क्लास में थे ना हमारे साथ, तो ये चीज़ें कर ली थी ना? जी सर। चलें। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई उनकी ऑडियो वॉडियो शूटिंग का कोई मसला शायद है ना? ओसामा, अगर आपसे अगर अब ऑडियो वीडियो का कोई मसला था, मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं कि कैन यू हियर मी और नॉट? ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा आप। वालेकुम सलाम। ठीक से। अच्छा, अच्छा, अच्छा ओसामा, ठीक-ठाक हैं आपके? अच्छा, आप चैप्टर 1 और 2 समझ में आ गया था आपको? जो होमवर्क दिया था, वो कर लिया था आपने? जी सर। अच्छा, वेरी गुड। आपको चैप्टर 1 में कोई इश्यू नहीं है? नहीं, कोई इश्यू नहीं। वेरी गुड। अच्छा, मैं ज़रा 2 मिनट लूँगा, ज़रा मैं थोड़ी-सी ना इनको, वलीद को थोड़ी-सी चीज़ें क्लियर कर दूँ। अच्छा वलीद, आपकी समझ में आ गया ना? कर लेंगे आराम से ये? जी सर, अब मैं कर लूंगा। ठीक है, ये चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है ना? जो मैंने दिया था वही करिएगा, उसके आगे नहीं करिएगा, ठीक है? जी जी सर। जितने जी। मैंने आपको, ये तो आपकी बुक होगी भी नहीं आपके पास ना, जो मैंने आपको बताया उतने कर लीजिएगा। अच्छा ओसामा, आप बताइए, ओके। आपने वो बुक ली? कौन सी बुक से? मेरे पास ये जो ग्रुप पे एक पिक्चर है, मेरे पास वही बुक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अभी जो शेयर की है ना वलीद ने? वही बुक मेरे पास। वेरी गुड, चलें, वो तो लेटेस्ट एडिशन वही है। ठीक है।
अच्छा, अभी देखिए आप चैप्टर 2 में हम थे। चैप्टर 2 में अगर आपने क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट किए, ट्राई किए? कुछ ट्राई किया आपने ये वाले? क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने चैप्टर 2 में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, एसेट लायबिलिटी कैपिटल का। अच्छा, वो आपको दोनों को वो याद है, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट? जी याद है। अच्छा, चलें, शाबाश। तो ये इसमें इसमें क्या आएगा? अच्छा, वलीद आपने ये वाले किए? ये वाले ये 1 मिनट सर। 2.10 और 11 मैंने उसमें ग्रुप में आपको होमवर्क असाइनमेंट दिया था ना, और फामा ने कर ली शायद। नहीं सर, ये मैं नहीं किए, भी मैं आज इसके साथ ही करके फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा उसामा, आपने कर लिया ये? असल मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये सारा पढ़ के बस वो कर लिया था मैंने। अच्छा, तो इसको ना किसी कॉपी में जरूर करते हैं, क्योंकि ये ना इम्पोर्टेंट है ये। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी हाँ, और आपको पता चल जाएगा क्या वो है। लेकिन अगर वैसे ओरली करेंगे ना, तो हो सकता है वो आपकी वो ना हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल ये होता है, जब आप बंदा लिखता है ना, तो उसकी मेमोरी में वो सेव होता रहता है। ठीक है? तो ठीक है, जब मैं नहीं, लिख लूंगा सर। जी, जी, लिख लीजिएगा, तो ठीक है ना? जी अच्छा, जी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन उसका बहरहाल इम्पैक्ट होता है। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, अब ये उसामा, आप बताइएगा कि बॉट लैपटॉप ऑन ऑन टाइम्स लिमिटेड, इसमें डेबिट क्या आएगा, क्रेडिट क्या आएगा? इसमें डेबिट टाइम्स लिमिटेड आएगा और क्रेडिट अपना बैंक आ जाएगा। नहीं, बैंक तो इसमें है ही नहीं ना। जब इसमें बॉट लैपटॉप है ना, तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले दो चीजें जो है, आप इसको आपको बता, सबसे पहले दो चीजें होती है जो कि हम यहाँ पे, दो चीजें जो होती है, सबसे पहले हम उसको लेते हैं। ठीक है? वो क्या होती है? सबसे पहले एसेट लायबिलिटी कैपिटल। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं, ये करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एसेट। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक तो लैपटॉप है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? ठीक है? लैपटॉप है, और दूसरा जो अकाउंट है वो क्या है? वो दूसरा टाइम्स लिमिटेड। टाइम्स लिमिटेड। ठीक है ना? टाइम्स लिमिटेड। ठीक है जी, ये आपके दो अकाउंट है। उसके बाद हम ये करते हैं कि लैपटॉप हमारा, आपके देखते हैं कि लैपटॉप हमारा क्या है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं इस तरह, आप चाहे तो एक दो क्वेश्चन इसको इसी स्टेप बाय स्टेप करके कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको ये मेंटली करना है। अब लैपटॉप हमारा क्या है? एसेट है। लायबिलिटी कैपिटल क्या है? पहले ये समझना पड़ेगा आपको। एसेट एसेट है। वेरी गुड। ठीक है ना? एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि भाई हमें किसी को देने नहीं है और ऑनर लेके नहीं है, इसलिए एसेट है। इसलिए एसेट ए लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि आपके पास ये जो एसेट है, तो है ये एसेट आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कैसे पता चलेगा? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। वली, समझ में आ रहा है आपके? जी जी सर, आ रहा। बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि हम परचेस करते हैं तो बढ़ जाता है। जी चले, ठीक है, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए आपने ये साइन लगा दिया आपने। और हमारा रूल क्या कहते हैं? एसेट अगर इंक्रीज होते तो कहाँ पर आते हैं? डेबिट में। डेबिट में। तो इसका मतलब ये डेबिट में, आपका लैपटॉप इधर डेबिट में आ जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है? इसी तरह अगर आपके पास, यार ये दोबारा कैसे आते हैं इसके? चले, इसको मैं, अच्छा, ये और दूसरा अकाउंट कौन सा है? दूसरा आपका टाइम्स लिमिटेड है। अच्छा, टाइम्स लिमिटेड क्या है? ये है क्या? देखें, एक बात ये सुनिएगा, ये जो है ना, टाइम्स लिमिटेड का मतलब, जब भी कोई नाम हो, किसी बंदे का नाम हो, किसी फर्म का नाम हो, बिजनेस का नाम हो, जब भी हो, या तो वो अकाउंट्स पेबल होगा या अकाउंट रिसीवेबल हो, याद रखिएगा। ठीक है? अच्छा, क्योंकि हमने लैपटॉप परचेज किया है, तो पैसे देने हैं या लेने हैं? सर देने हैं, लायबिलिटी है। वेरी गुड। जब देने हैं तो इसी वजह से लायबिलिटी है। वेरी गुड। अच्छा, अब ये लायबिलिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्योंकि लायबिलिटी हमने पे की है या पे करनी है? पे की है। पे नहीं, अभी तो लैपटॉप परचेज किया हमने टाइम्स लिमिटेड से, जी तो पैसा तो पे नहीं किया ना, जब तो नाम लिखा हुआ उसका। जनरली क्या होता है, अगर नाम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं की। और अगर हमने कैश पे किया होता,
तो हमारे पास जो है ये इसका नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी शॉप पे जाएँ और आप कैश में कोई चीज़ परचेज़ करें, तो वो आपको नाम नहीं पूछेगा आपका। बोला भाई कितने की WD कितने की है? ₹100 की। ₹100 लेगा और दे के आप खत्म। ठीक है, आपसे नाम तो नहीं पूछेगा ना? अच्छा, लेकिन आप जाते हैं दुकान पे और जाते हैं मुझे WD चाहिए। बोले पैसे मैं आज नहीं कल दूँगा। तो वो आपका नाम पूछेगा या नहीं पूछेगा? पूछेगा सर। पूछेगा, आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है और आपको वहाँ लिख देगा वो। ठीक है? जी। सही है ना? अच्छा, तो ये आपका इसका मतलब लायबिलिटी है और लायबिलिटी अब बताइए जब आप परचेज़ कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर उधार के ऊपर जो परचेज़ कर रहे हैं, तो ये पैसे देने हैं और जब जी। देने होते तब लायबिलिटी होती है, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन ये लायबिलिटी जी। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब सर डिक्रीज़ हो रही। हाँ, देखें आपने लैपटॉप जब लिया था तो पैसे पैसे कुछ देने थे आपको? जब आपने लैपटॉप लिया, उससे पहले पैसे कुछ देने थे आपको? कोई मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कोई पैसे नहीं नहीं। देने थे। अगर देने भी थे जी। तो वो अब ये लैपटॉप के लिए और पैसे देने होंगे, दोनों सूरतों में अगर नहीं देने थे, तो ये आपको इसके पैसे देना है। और अगर जी। देने भी थे तो उसके अलावा ये लेंगे तो ये और पैसे देने पड़ेंगे। तो लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी या कम होगी? जो जो आपको देने वाली चीज़ है, तो लायबिलिटी कम होगी। कम कैसे होगी? मतलब जो देने वाली चीज़ आपको आपको तो देना है ना। ये तो आपने अभी लैपटॉप तो परचेज़ किया आपने, अभी तो पेमेंट करनी है। उधार आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है? उधार कम हो रहा है। कम कैसे हो रहा है? आपने देन जब नहीं दें सॉरी, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, उधार तो बढ़ रहा है, पहले था ही नहीं उधार। जब बढ़ रहा है उधार तो आपका जी। इंक्रीज़ हो गई और लायबिलिटी इंक्रीज़ तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट में। क्रेडिट में। तो आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना यहाँ पर है क्या? आप यहाँ लिखेंगे क्या लैपटॉप इधर डेबिट में आ जाएगा? लैपटॉप डेबिट में और और वो टाइम्स लिमिटेड। क्रेडिट में आ गया। ठीक है बच्चों? मसला तो नहीं है इसके अंदर, आगे चलें? नहीं। जी अच्छा, आप सर। देखें द प्रोपाइट अच्छा ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, इसमें थोड़ा-सा समझना पड़ेगा आपको। प्रोप्राइटर इसको थोड़ा-सा हट पे कर लूँ। प्रोप्राइटर पेड अ क्रेडिटर बी बट फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा आपको थोड़ा-सा, इसका मतलब है क्या? प्रोप्राइटर ओनर को बोलते हैं ना? जी। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? सर मतलब उसने पे किया तो अ, सर क्रेडिटर को मतलब जिससे क्रेडिट पे कोई उसने गुड्स या कुछ लिया होगा उसको ए अपने प्राइवेट फंड से उसने पैसे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पेमेंट की किसको करनी थी? उस ओनर को करनी थी या बिज़नेस को करनी थी? क्योंकि बिज़नेस अलग है, ओनर अलग है। सर जो ओनर था उसको करनी थी। हाँ, आप बताएँगे उसामा बताएँगे किसको करनी थी? सर पेमेंट क्रेडिटर को करनी थी ना? हाँ, नहीं क्रेडिटर को तो करनी है लेकिन मतलब ये लायबिलिटी किसके ऊपर थी? यानी किसकी ज़िम्मेदारी थी कि पेमेंट करे? ओनर को ज़िम्मेदारी थी या बिज़नेस को पे करनी थी? बिज़नेस की ज़िम्मेदारी थी लेकिन ओनर ने अपने प्राइवेट फंड से दी। बस इस पॉइंट को समझना है आपको, क्योंकि ज़िम्मेदारी जो है ना वो बिज़नेस की है। तो बिज़नेस अलग है, उसका देखिए जो भी रिकॉर्ड होता है ना बिज़नेस का वो अलग होता है और ओनर का रिकॉर्ड अलग होगा। यानी कि जो अगर कोई पेमेंट अगर ओनर कर रहा है, तो बेसिकली ओनर तो अपनी प्राइवेट जेब से करेगा तो वो इसका मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिज़नेस के अंदर। अगर मैं आपको 1 सेकंड अगर मैं इसको टॉप पे लेके जाऊँ, 1 सेकंड अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये देखें, आपको अगर ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे ये आपको नज़र आया है? बुक का नाम नज़र आ रहा है आपको? जी सर। ये क्या लिखा हुआ है? बिजनेस अकाउंटिंग। इसका बुक का नाम ही यही है बिज़नेस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहा है। ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो ओनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिज़नेस। इसीलिए तो हम कहते हैं जब वो ओनर अगर पैसा लेकर आता है, तो वो क्या होता है कि वो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हम उसको अलग ट्रीट करते हैं। अगर कोई ओनर पैसा बिज़नेस में लेकर आएगा, तो उसकी जेब से तो पैसा जा रहा है, लेकिन हम बिज़नेस में क्या रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आ रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? देखिए समझ में आया तो मुझे क्योंकि शुरू में हमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, चीज़ों को बेसिक समझनी पड़ेगी। अगर आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आपकी कुछ अगर वो कमज़ोरी रहेगी, तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है? आगे हम एक-एक दिन में एक-एक पूरे-पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये तो छोटे-छोटे चैप्टर, बड़े चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बेसिक बहुत ज़रूरी है। शुरू के 6 चैप्टर जो हैं, इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट।
बल्कि 2-3 चैप्टर के बाद तीसरे चौथे में जल्दी जा सकते हैं आप। बता सकते हैं मुझे? कि जब आप जब ओनर जब बिज़नेस में पैसा लेके आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि बिज़नेस से पैसा बढ़ रहा है। जी, ठीक है, हालाँकि ओनर की जेब से पैसा जा रहा होता है। तो जी, हम अकाउंटिंग बिज़नेस ही कर रहे हैं। इसलिए बिज़नेस हम कहते हैं हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, बिज़नेस हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट आएगा। हालाँकि एक्चुअल देखा जाए तो ओनर से पैसा कम हो रहा है। लेकिन हम क्योंकि अकाउंटिंग बिज़नेस ही कर रहे थे, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा हमें। ये बात क्लियर है? अच्छा, जी सर। अब ये बात समझें कि ये बिज़नेस से पे करना था, लेकिन ओनर ने पे कर दिया। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें, तो एक्चुअली इसने पेमेंट जो है वो इसने बिज़नेस ने पे कर दिया वहाँ पे। इसको इस तरह समझें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है कि आपने जो है, एक जो है ना वो ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, ठीक है? आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो पैसे पिज़्ज़ा के आपको देने थे ना? ठीक है? अच्छा हो फिर क्या हुआ कि आपने मुझसे कहा कि सर वो मेरे पास जो है ना वो कार्ड काम नहीं कर रहा, कोई मसला है? तो प्लीज़ आप अपने कार्ड से पे कर दें। सपोज़ करें मैंने अपने कार्ड से पेमेंट कर दी, ठीक है? तो वो पिज़्ज़ा तो डिलीवर आप ही को होगा ना, पेमेंट तो आपको करनी थी। अगर मैंने पिज़्ज़ा को पेमेंट की, लेकिन एक्चुअली पेमेंट किसको की है मैंने? इन ट्रू सेंस एक्चुअली मैंने आपको पैसे दिए हैं, ऐसे ही है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे? जी सर, समझ आ रही। समझ आ रही? तो इसी तरह जब ओनर अगर जो पेमेंट कर रहा है, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि उसने बिज़नेस को पैसा दिया और बिज़नेस ने बी बर्ड को दिया। तो इसमें 2 अकाउंट हैं। कौन-कौन से 2 अकाउंट हैं? एक आपके पास बी बर्ड पड़ेगा और दूसरा अकाउंट कौन-सा होगा? वो आपको देखना पड़ेगा दूसरा अकाउंट कौन-सा होगा। एक आपका है बी बर्ड, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना, अगर किसी का नाम हो, तो या तो लायबिलिटी होता है या एसेट होता है। अब बी बर्ड है, ये आपकी लायबिलिटी है, सही है ना? एसेट है सर। ऐसे कैसे पता है एसेट है? क्योंकि देखिए क्रेडिटर है ना, पे करना था आपको, प्रोप्राइटर पेड है, क्रेडिट का मतलब होता है अकाउंट्स पेएबल, जी, ठीक है? समझ में आई? नहीं आई? बी वर्ड बताता हूँ आ गई दोबारा। सर। आ गई, गुड। तो बी वर्ड को पे करना था, क्रेडिटर का मतलब होता है लायबिलिटी। तो हमने बी वर्ड को पे करना था। अच्छा, बी वर्ड क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, ठीक है? अच्छा, जो पे करना था तो इसलिए पे है ना? जी, वरना तो हम पे करते ही नहीं उसको। अच्छा, लायबिलिटी, अब लायबिलिटी को हमने इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो रही है। अब बताइएगा। पैसे देने थे ना, अब उसको दे दिए हमने। तो डिक्रीज हो रही है सर लायबिलिटी। वेरी गुड, शाबाश। चलो ये बात समझ में आ गई आपकी, डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ हो रही है, हमने ये लिख दिया। उसके बाद डिक्रीज़ हो रही तो ये कहाँ पर आएगी? लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो कहाँ पर आती है? डेबिट में आती है। यहाँ तक उसमें क्रेडिट, हाँ डेबिट में आती है। पक्का देख लें, कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं, क्रेडिट में आती है ना सर। देखें, जब लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ आती है देखें? अगर एसेट कम होता है तो क्रेडिट में आता है ना, लायबिलिटी कम होती जी, है तो अभी वो डेबिट शाम में आती है। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, जी दूसरा सर। अकाउंट कौन-सा होगा? देखिए असल में तो हमने जो है ना वो पेमेंट की है, लेकिन हमने कैश जो हमारा कम हुआ ही नहीं है। हमारा कैश तो कम नहीं हुआ ना? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने अपने बिज़नेस कैश से अपना समझ आता है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने जो पेमेंट की है वो ओनर ने दी है। तो ओनर जब पे करेगा तो वो क्या कहलाएगा? बताइएगा? वो कहलाएगा कैपिटल, ठीक है? कैपिटल हमारा कैपिटल ही है। ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है? ये कौन बताएगा? ओसामा बताएँगे आप? बढ़ रहा है सर। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। आपके वली समझ में आया कैसे बढ़ रहा है ये? जी सर। क्योंकि बिज़नेस में आ रहा है ना ये। अच्छा, हालाँकि हमने जी, तो ये आगे से बढ़ रहा है तो और ये कहाँ पर आता है? कैपिटल इंक्रीज़ होता कहाँ होता है? बता सकते हैं आप? सर क्रेडिट में। हाँ, देख लें। आपको पता है, आपको सारे याद करेंगे तो भूल जाएँगे। एक बात याद रखिए खाली, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा, एसेट इंक्रीज़ेज़ रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। बाकी ऑटोमैटिकली आप एक को पक्का याद रखें आप, क्योंकि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट आएगा, तो कम होगा तो क्रेडिट में आएगा। अच्छा, अगर जी, एसेट क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट में आता है, तो एनीथिंग एल्स इंक्रीज़ेज़ विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर है भाई दोनों को, आपको दोनों को? अच्छा ये मुझे दोनों करके मुझे ना मुझे उसके जो आंसर्स है ना तो ये सारी कॉपी नहीं करिएगा, खाली डेबिट क्रेडिट लिख के ना मुझे जो मुझे इस तरह शो करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। ये आपको ये जो होमवर्क करना है कैसे करना है आपको। यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे डेबिट। अच्छा पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे ए, पहले लिखेंगे तो कौन सा 2.10 लिखा आपने। उसके बाद जो है ना इसमें आपने यहाँ लिखा ए लिखा, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा फासला देके आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, ठीक है, और थोड़ा फासला देके लिखेंगे क्रेडिट CR, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देंगे और फिर इसके नीचे लिखते चले जाएंगे आप, बल्कि आपको यहाँ भी डेबिट क्रेडिट यहाँ करेंगे आप, थोड़ा फासला देके इसको करेंगे और इसके नीचे जो है ना आप लिखेंगे ए, ये लिखा आपने, यहाँ क्लोज किया और यहाँ पर आके आपने पहला वाले से लैपटॉप था ना, लैपटॉप यहाँ लिख देंगे आप, ठीक है। दूसरा बात था टाइम लिमिटेड, तो टाइम लिमिट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ओके सर। इस तरह आप शो करके मुझे आप इसी तरह दूसरे पे आएंगे, दूसरे में हम लिखेंगे बी, आपने लिखा बी यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पर आपने लिखा बी वर्ड हो गया, ठीक है ना, बी वर्ड हो गया। उसके बाद क्रेडिट में आपका क्या था, कैपिटल था, ठीक है। ये आगे सी और डी और एंड सो ऑन सो फॉर्थ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये करके मुझे आप यस पिक्चर सर। शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। सामा आपके ओके समझ में सर। आ गया, दोनों के समझ में आ गया, गुड। अच्छा मेरे ख्याल थोड़ा आगे चलें क्या, थोड़ा सा, अगर आपकी समझ में आ गया, जी सर। क्योंकि यही जो असेट लायबिलिटी कैपिटल डेबिट क्रेडिट जो है ना, ये अब जिस तरह आपने इस तरह किया है ना, यही चीज आगे जाके अभी आएगी। इसको मैं डिलीट कर दूं, इसको डिलीट कर दूं, समझ में आ गया नहीं? जी आगे कर दे। चलें गुड, चलें ये हमने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा ये जो आपने अभी हमने सीखा है यहाँ पे, अब यहाँ पर जाके ना ये थोड़ी सी दोबारा भाई, अब देखेंगे ये 2.1 ये आ गया। अच्छा 2.12 में आप जो करेंगे ना राइट अप दी, वही चीज आ गई, लेकिन यहाँ वो जो आपने अभी जो हमने जो सीखा है, वो हमने सीखा डेबिट कार्ड यहाँ लिखना देखा था हमने, ठीक है। अब आप जो है अब कहाँ पर आएंगे, अब आप आ जाएंगे इसी चीज को आप टी अकाउंट में करेंगे, तो राइट अप द एसेट लायबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है ना, टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द रिकॉर्ड ऑफ बी मिलर। अच्छा ये अकाउंट है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है टी शेप में आप लिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा देखिए यहाँ पर जब आप लिखते हैं ना ये वाली लाइन, ये हो गया, यहाँ पर ये इस तरह लिख दिया, ये सारे अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी इसको करवाता हूँ, ये समझ में आ रही है आपके, ये मसला हो रहा है सिंपल टी अकाउंट, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद यहाँ दिखाया था, आपको नहीं दिखाया था, चलिए बताता हूँ। आप गए यहाँ पे ये देखें, ये सारे टी अकाउंट है सारे, ये सारे अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये कैश अकाउंट है जो ये यहाँ पे इस तरह, अभी और अगर पीछे जाऊँ आपको एग्जाम्पल में तो आपको ये नजर आएगा, और पीछे जाता हूँ ना तो आपको यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह के अकाउंट होते हैं, इक्विपमेंट के अकाउंट है, डेबिट इधर क्रेडिट इधर, इस तरह आ रहा है, समझ में आ रही बात? जी सर। अच्छा मैंने आपको बताया था कि डेबिट क्या होता है, व्हाट इज रिकॉर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज रिकॉर्ड ऑन द राइट हैंड साइड, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो आपके समझ में आ गया आपके, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट अकाउंट ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मैं आपको एंट्री करना बता दो, 2 एंट्रियां करूंगा, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर 2-3 एंट्री आप लोग करके, बल्कि आप क्या करेंगे इसी के ऊपर ना, अगर आप स्क्रीन पे अगर कर सकते हैं तो कर दे, वरना आप करके मुझे शेयर कर दीजिएगा जैसा आपको सोल्व हो। तो एक दो क्वेश्चन हम ट्रांजेक्शन हम दोनों मिलके करेंगे, उसके फिर आप लोग को मैं होमवर्क दे दूंगा अगर समझ में आ जाए आपको। अच्छा अब देखें, लेकिन बेसिक फिर वही के वही रहेगी पढ़ाई, जैसे मैं पहले बताते हुए आया हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं पहले वाले ट्रांजेक्शन करके आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। देखें पहले कि स्टार्ट बिजनेस विद 125,000 इन द बैंक, आप सबसे पहले जो आपको तलाश करना है, 2 अकाउंट तलाश करने हैं। इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे बता सकते हैं? सर बिजनेस और कैश इन द बैंक। वेरी गुड, जिसे कहते हैं बैंक बोलते हैं, चलो बैंक कह दिया आपने, बैंक कह दिया। दूसरा अकाउंट कौन सा है? अच्छा बिजनेस जो है ना वो अकाउंट नहीं होता,
बिजनेस में पैसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट हो रही है बेसिकली, इसको इस तरह समझिएगा। बिजनेस स्टार्ट का मतलब आपने उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैपिटल। ठीक है भाई, ये 2 अकाउंट आपके सामने नजर आ गए। यहाँ कोई मसला? नहीं सर। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आपको ये जो जिस तरह मैं करवा रहा हूँ ये आपको जो है ना ये आपको मेंटली करना है, लेकिन आपके अगर शुरू में प्रॉब्लम हो रही है तो एज ए रफ वर्क आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले 2 अकाउंट बना लेंगे यहाँ पे एज ए रफ वर्क, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक। अब बैंक हमारा क्या एसेट है, ठीक है। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। बैंक जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे एसेट बढ़ेगा कम होगा, यानी बैंक बढ़ रहा है कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड इंक्रीज हो शाबाश, रहा है। वेरी गुड शाबाश, इंक्रीज हो गया। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज होता कहाँ आता है ये? क्रेडिट में सर, डेबिट में सॉरी। अब ये डेबिट में आता है, ये हो गया, खत्म हो गया, एक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं। कैपिटल क्या है ना, कैपिटल तो कैपिटल ही है। अच्छा, कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा है? कैसे पता कम हो रहा है? कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वेरी गुड शाबाश, बढ़ रही है। अच्छा, जब बढ़ती है तो कहाँ पर आती है? अगर अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो कहाँ, वो रूल, फिर वही रूल दोबारा आ गया। क्रेडिट। वेरी गुड शाबाश, क्रेडिट में आ गया। ठीक है जी, ये आपने रफ वर्क में कर लिया जी, जैसे आपने कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, असल जो आपको करना है वो टी अकाउंट में करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये आपने ये टी अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ लिखा था ना बैंक, ठीक है, तो ये बैंक को आपको लिख के यहाँ पर आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, टी अकाउंट बनाया, और यहाँ पर कौन सा एक अकाउंट था आपका, बैंक का अकाउंट था, यहाँ आप लिख देंगे बैंक। ठीक है, बी, ये अजीब सी राइटिंग हो रही है लेकिन आप समझ जाइएगा, ये बैंक लिख दिया आपने। ठीक है जी, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? दूसरा अकाउंट बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ लेकिन आप साथ इसके साथ ही बनाएगा। अच्छा, पूरी कॉपी पे पूरा बनाइएगा, ठीक है ना, इस तरह करके। दूसरा अकाउंट कौन सा है? दूसरा अकाउंट आपका होगा, अभी हमने जो अकाउंट बनाया था वो क्या था? कैपिटल का। शाबाश, कैपिटल। वेरी गुड, ये आपका कैपिटल का अकाउंट हो जाएगा, ये बनेगा कैपिटल। ठीक है जी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ कि मुझसे ये ना लिखने में प्रॉब्लम हो रही ना, इंक, ये जो पैसे इंक होते हैं प्रॉब्लम होती है थोड़ी। ठीक है, ये कैपिटल हो गया। ठीक है, ये कैपिटल हो गया। ठीक है, ये इसको आपने इसके ऊपर लिख दिया आपने। उसके बाद क्या कर दिया, जैसे बैंक में लिखा है। अच्छा, अब हमने क्या, ये तो दो अकाउंट बना लिया आप, जैसे वहां बनाए थे। अब हमने क्या देखा था कि अगर हमने क्या देखा था, बैंक अगर बढ़ेगा तो कहाँ का डेबिट में आएगा, तो बैंक डेबिट था क्रेडिट था? अभी हमने किया था सर डेबिट था। शाबाश, तो अब इसको लिखना कैसे है वो आपको बताता हूँ आपको। अब टी अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर आप करेंसी साइन लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप जो ना, आपने कौन सा ईयर, 2017, तो आप लिखेंगे 2017। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे जुलाई। ओहो, क्या लिखेंगे? जुलाई लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप जुलाई। ठीक है, यहाँ पे आ गया जुलाई, आ गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप जो अमाउंट है कितना है, 124,000, 124, और ये 1000 आप 000 समझ जाइए। ठीक है ना, मुझे लिखा नहीं जा रहा मुझसे, जरा समझ में आ गया आपके? 124,000 जितनी जो अमाउंट लिखा होगा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ के, समझने के लिए। मेरी बात कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? प्लीज मुझे बता दिएगा अगर समझ में ना आ रहा, मुझे, मैं आपको अलग दूसरी तरह बता दूंगा। ठीक है सर। 124,000 आ गया। अच्छा, इसके बाद ये तो डेबिट में आ गया। अब हमने क्या देखा था कि कैपिटल में कहाँ पे, इसी तरह बिल्कुल वैसा एंट्री यहाँ पे भी आएगी। कैसे आएगी? यहाँ पे करेंसी साइन आ जाएगी सबसे आखिर में, यहाँ पर भी एयर आ जाएगा, एक ही दफा आएगा, बार बार नहीं आता, याद रखिएगा। ये 2017 आ गया। उसके बाद क्या, जुलाई आ गया, उसी डेट को, क्योंकि यही अमाउंट दोनों जगह लिखा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल एंट्री कहते हैं। जुलाई आ गया। अच्छा, जुलाई की मैं डेट लिखना भूल गया, यहाँ पे डेट के जुलाई 1 है, तो जुलाई 1 आ गया, इधर भी जुलाई 1 आ गया।
वो डेबिट में आ रहा है, यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि लाइन के इस तरफ क्रेडिट होता है। यहाँ भी क्या लिखेंगे, बिल्कुल उसके सामने 124 और ये 1000। ठीक है, आप लोग के नहीं लिखिएगा भाई, आप लोग पूरा 124,000 पूरा लिखिएगा। यहाँ तक समझ में जिसके आया मुझे बता, नहीं आया तो मुझे बता दीजिए। आ गया आ सर, गया समझ सर आ गया। समझ। एक्सीलेंट। अच्छा, अब ये बाकी ट्राई कर सकते हैं आप लोग अभी? जी सर, कर सकते हैं। चलिए 2 चाल से मुझे करके बता दीजिए। एक में आपका, एक में जो अकाउंट ऑफिस ऑफ फर्नीचर होगा और दूसरा बैंक होगा। अच्छा, एक बात और, अगर कोई अकाउंट आपका ऑलरेडी ओपन है तो दोबारा अकाउंट नहीं खोलेंगे। जैसे बैंक दोबारा आ गया ना, तो बैंक का जहाँ क्रेडिट तो क्रेडिट कर देंगे, डेबिट तो डेबिट, 3 चीज लिख देंगे। जो अकाउंट जैसे ऑफिस फर्नीचर अकाउंट पहले तो वो आपको नया खोलना पड़ेगा। ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा। कोई अकाउंट 2 दफा नहीं खुलेगा। बैंक है ना, बैंक 2 दफा नहीं खोलेंगे आप, बैंक एक ही दफा खोलेगा, उसी में सारी एंट्रीज आएगी। फर्नीचर अगर आपका नया आ रहा है तो बधाई डाल, वो तो वन फीचर कह रहे हैं, वो आपको नया खोलना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस जी सर। सर, क्लियर है। चलें, अब ये मुझे 2-3 ट्रांज़ैक्शन करके मुझे बताएँ, मैं अभी 5 मिनट के बाद दोबारा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है? अभी दोनों करें फिर मुझे बता दें। ठीक।
जी भाई, आप लोग मुझे शो कैसे करेंगे बताओ? व्हाट्सएप पे दिखाएँगे, कैसे दिखाएँगे? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, वैसे पूछ लेता हूँ चलें। आपने क्या डेबिट किया, क्रेडिट किया? बल्कि आप मुझे ना वो मुझे इसमें फॉर्मेट भी देखना होगा ना इसके अंदर। तो ये मुझे बताएँ कि मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, इसी ग्रुप के अंदर ही ना? आपको दोनों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा ठीक है। तो आपने मुझे थोड़ा-सा फॉर्मेट देखना चाह रहा था। फॉर्मेट आपने जैसे मैंने किया वैसे ही किया आपने ना? जी सर, ऐसे ही किया है। छोटा-सा था, बिल्कुल जल्दी से हो गया था। अच्छा ठीक है। मुझे अगर आप वो उसपे शेयर कर लें तो ज़रा मुझे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं इसमें ना सर वो ये डेबिट क्रेडिट के अलावा अ, मैं वो भी चेक करना चाह रहा हूँ फॉर्मेट आपका ना कैसे लिख रहे हैं आप। अच्छा चलें। ये क्लास एंड हो जाए फिर मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूँ अभी इसके चलें, साथ चलें, कैसे चलें। करूँ? चलें, चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है? ठीक है, ठीक। आप लोग जी। दोनों अच्छा दोनों मोबाइल पे है ना? सही है। जी, जी। अच्छा ठीक है। तो ये मुझे दिखा दें अभी ये आपने ये सारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ऐसा ऐसा करते हैं कि जो-जो इश्यूज़ है ना वो डिस्कस कर लेते हैं अदरवाइज़ हम ये एंड कर दें ना, ठीक है? आप लोग करके मुझे दिखा दीजिएगा। लेकिन आपके समझ में आ गया कैसे करना है? जी सर। मैं जी समझ आ गया। चलें वेरी गुड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये अब हम थोड़ी-सी हमारी इससे ना ये समझ में अगर आपके ये आ गया है, तो ये हम बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं आगे। क्योंकि मैं जल्द से जल्द करके आपको मैं ए लेवल की चीज़ें कराना चाह रहा हूँ, जल्द से जल्द। लेकिन ये असल में ये सर भी एक क्वेश्चन था आपसे। जी, जी पूछें प्लीज़। ये जो ऑफ़िस फर्नीचर है, वो कंप्यूटर्स है, इन सब के जो हम अकाउंट खोलेंगे उसके ऊपर ऑफ़िस फर्नीचर लिखेंगे या फिर कैपिटल लिखेंगे? क्योंकि कैपिटल में भी तो आते हैं। नहीं, नहीं, कि देखिए कैपिटल होता है जो बिज़नेस ओनर लेकर आ रहा है, कैपिटल इससे कोई चीज़ नहीं होती। जैसे भैया पहले वाले को देखें, अगर आप पहले वाले को देखें, तो पहले आपको नज़र आएगा ये लिखा हुआ है, देखिए ये पहले वाला ट्रांज़ैक्शन जो है ना, स्क्रीन पे, ठीक है? ये कैश ये ओनर लेकर आया था पैसा बैंक में डाला है, कैपिटल है ना? तो ये इसका अमाउंट हमने कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, लेकिन ये बैंक में ही रखा है हमने, इसको हमने कैपिटल नहीं लिखा। बात समझ रहे हैं? और याद रखें जब बिज़नेस में लेकर आएगा तो फिर कैपिटल होता है, उसके अलावा ये एक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली आपका सपोज़ करें बिज़नेस है ये, ठीक है? ये आपका क्या है? ये आपका बिज़नेस है, ठीक है ना? तो ये बिज़नेस में जो पैसा आएगा, ये एनीथिंग विद बाय द ओनर ये कहलाएगा कैपिटल, ठीक है? ये बात समझ लीजिए आप, ठीक जी है? सर। और जो लेके जाएँगे वो अभी बाद में बताऊँगा वो क्या होता है, अभी क्यों चैप्टर 4 में आएगा ना इसलिए बाद में बताऊँगा। अभी आप समझ लें बिज़नेस में जो लीज़ लेकर आ रहा है वो कैपिटल है। तो लेकिन जो चीज़ लेके आ रहा है वो तो वही की वही रहेगी। मतलब क्या? मतलब देखिए ये बैंक तो कैपिटल तो बैंक ही है। लेकिन क्योंकि ओनर लेके इसलिए कैपिटल भी है। लेकिन जब बिज़नेस में आ गया, बिज़नेस के अंदर भी जो ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं, वो कैपिटल नहीं है। जैसे अगर आपने बिज़नेस को परचेज़ किया, आपने परचेज़ किया पैसा देके, तो वो आपने एक आपके बैंक अकाउंट कम हो गया, ठीक है? और फर्नीचर का अकाउंट बढ़ गया। ये कैपिटल नहीं है क्योंकि बिज़नेस से पैसा ओनर लेके नहीं आ रहा है, ये आपने बिज़नेस के रिसोर्सेज़ से परचेज़ किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। अगर यस सर। मैं अगर फिर से मैं तो फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑफिस फर्नीचर ओनर लेके नहीं आया है। ओनर जब लेके आएगा तो इसका मतलब है पर्सनल रिसोर्स को बिज़नेस में डाल रहा है वो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया किससे? बैंक अकाउंट से, बिज़नेस के बैंक अकाउंट से, ठीक है? अच्छा इसी तरह हमने ये जो कंप्यूटर परचेज़ किया, ये हमने किया है किससे ये एल लिमिटेड से, एलए लिमिट से और एलए लिमिट जो है हमारा ये लायबिलिटी है, हमने इसे परचेज़ कर लिया। इसमें कैपिटल का कोई कंसर्न नहीं है। कैपिटल का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि बिज़नेस में कोई चीज़ आ रही है। बिज़नेस की हर एक्टिविटी का ताल्लुक जो है वो कैपिटल से नहीं होता। ये बात क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ये यस सर। ठीक है, अब ये हमारे पास सारे बिज़नेस ये हमारे ये पहले ट्रांज़ैक्शन के बाद कैपिटल का काम खत्म हो गया। अगर वो दोबारा कोई लेकर आता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहीं पर अगर आ रहा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट अगर लिखा हुआ है ना, ठीक है? तो अगर वो उसमें आता है तो उसमें अदरवाइज़ ये नहीं होता। ये बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? जी सर। चलें शाबाश। इसको देखें, इसको ये देखिएगा उसके बाद पेड अमाउंट ओइंग एलएलएम अब एलएलएम पहले क्रेडिट था, पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा और साथ में आपका बैंक अकाउंट
बैंक अगर पे करेंगे तो बैंक हमारा एसेट है, कम होगा तो डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब हमारी क्लास कब होगी? मंडे इंशाल्लाह। मंडे को होगी, चलो ठीक है ना। मैं जरा इसको आपको बताता हूँ। हमारे मंडे को कितने बजे? 10 से 10:30 to 11:30 है, यस सर। ऐसे ही है ना? नहीं वो तो कल है ना, वो कल किसकी है, एक मिनट सर। कल बिजनेस की है, संडे को 10 to 11:30। हाँ, तो वो तो बिजनेस की है, लेकिन आपके पास वो जो है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ इसके अंदर ना आपके पास। और फिर इकोनॉमिक्स की है सर, मंडे को 10:30 to 11:30। ये देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ ना, और ये देखिए अकाउंट्स। ये मेरे पास लिखा हुआ है। आपके पास स्क्रीन अगर नजर आ रही है ना आपको, ये देखें, बेसिकली आपके पास ये है। अब हमारी जो अकाउंटिंग क्लास अभी हो रही है, सैटरडे को हो रही है ना 2 to 3। अब आपकी 2 to 3 जी जो ये भी तो, हाँ सेम टाइम हो गया, ठीक है ना। ये आपकी मंडे को 2 to 3 होगी, सही है। जी जी सर। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसमें जो प्रॉब्लम होगी डिस्कस कर लेंगे। और अभी जो संडे को क्लास है वो आपकी ये वाली क्लास है, जी संडे वाली, ठीक है ना, 10 to सर, 11:30। ये आप सर 9:30 to 11 नहीं कर सकते? कर लें, कोई इशू नहीं है, ये तो और हाँ अच्छी बात क्योंकि है। सर ठीक है, 9:30 to 11 कर देंगे सर ये क्लास। ये कौन वलीद कह रहे हैं ना? जी सर, मैं कह रहा और उसामा आप क्या कहते हैं? सर मैं तो बिजनेस लेता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ अकाउंटिंग। अच्छा, फाइन फाइन फाइन, ठीक। अच्छा, ये तो आपसे आपकी क्लास, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ये है 9:30 to हूँ। 11। 10:30। जी 9:30 to 11, सॉरी। ठीक है 1.5 घंटे की क्लास है ना। जी जी, ओके ठीक है, सर, डन हो थैंक यू। गया। वेलकम, चले हम, ठीक है। चले, आपके अगर कुछ ओके कुछ सर। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना हम क्लास को एंड कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। कोई है क्वेश्चन? है नहीं है, चलें। नहीं ये कर सर। लीजिएगा और फिर मुझसे जो है ना वो उस पे जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। वाह। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अस्सलाम। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।